जनता भी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों वहाँ, इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर था कि डीएमके को बहुमत नहीं मिला, उनकी सीटें गिरी। इसमें एक बड़ा फैक्टर था वो सनातन पर या धर्म पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। आने वाले समय में मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि डीएमके तमिलनाडु से खत्म हो जाएगा। विजय की पार्टी उभरी है, विजय को भी कुछ, ठीक है वो क्रिश्चियन है तो इस नाते विजय को विश्वास में लेना चाहते हैं। उस समय विधानसभा में भी जैसा इन्होंने कहा, ठीक कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि विधानसभा में विरोध होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है कि इस तरह की बात करके और विधानसभा में ढंग से विरोध नहीं हुआ। मैं कहता हूँ किसी भी धर्म के प्रति अगर इस तरह का अतिवादी वक्तव्य आता है तो उस धर्म के इतर के जो लोग हैं उनको विरोध करना चाहिए। ऐसे मतलब खासतौर पे इस सदी में तो ये समझ होनी चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ पैदा होगी और राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को छोड़ करके इस तरह के मुद्दे पर संजीदा होंगे, संवेदनशील होंगे और आने वाले समय में इस तरह की कुरीतियों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को खत्म करने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में स्टेटमेंट नहीं है। आपको नहीं लगता है कि क्या ये हिंदू के आस्था को भी ठेस पहुंचा सकता है इस तरह के बयान? रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई। अभी समस्या क्या है कि जब मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं तो उस राक्षसी प्रवृत्ति से उसको मुक्ति पाना, यानी शरीर का या तो खत्म हो जाना या तो उसके अस्तित्व का खत्म हो जाना। आज उनका तिरस्कार उनकी जनता ने ही किया है। बहुत लंबे समय से जो परिस्थितियां चल रही थी और विगत लंबे समय से ऐसे बयान उनके आ रहे हैं, ऐसे दुर्दांत अपराधी और ऐसे कुकृत्य करने वाले ऐसे लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति को अपने जीवन में धारण करके और समाज में ऐसे विघटन को उत्पन्न करते हैं, ऐसे राक्षसों को बीच चौराहे पर बांध करके सजा देनी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्त्री सुरक्षा, जातीय रक्षा, पशु पक्षी की रक्षा, वनस्पतियों की रक्षा आदि सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए बात करता है। लेकिन इस तरीके के विघटन को उत्पन्न कर देने वाले लोग कुछ ऐसे अभी चंद ही लोग हैं जिनका कुछ न कुछ काल चक्रों में कलिकाल हावी है और वो आने वाले समय में उत्तर उसका देगा ही। मुझे लगता है उदयनिधि स्टालिन मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उनको दवा कराने की जरूरत है। आप कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हो और आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के बयान आते हैं इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ता है और जनता भी कुछ ना कुछ जरूर तय करती है, देखती है? बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के बयान का असर चुनाव पे भी पड़ता है और जनता भी तय करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टालिन ने जो बयान दिया है, उस बयान को अगर आप सोच के देखें तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का किसी भी रिलीजन का, किसी भी कम्युनिटी का इंसान उस बयान से सहमत होगा। आप सनातन को एक धर्म मत मानिए ना, वो एक संस्कृति है। हमेशा इस चीज़ को ठीक से डिफाइन नहीं किया जाता है। एक्चुअली में सनातन एक संस्कृति है, एक सभ्यता है और हिंदू धर्म जो है वो हमारा एक धर्म है। तो सनातन संस्कृति ने इतने सालों तक, विश्व का समझिए कि सबसे पौराणिक सभ्यता है, उसने हमेशा सतत जो कहते हैं विकास किया है और सारी अच्छी चीज़ें इस संसार को दी है। तो उसको नष्ट करने की बात का मतलब है कि आप एक निगेटिव मेंटलिटी से घिरे हुए इंसान हैं और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पे, इस क्षेत्र में ये बयान देकर अपने उन लोगों के बीच चर्चित हो जाऊंगा जो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि ये सनातन की उदारता है कि आप एक दूसरे रिलीजन के होकर भी इस देश में इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कितनी मजबूत पोजीशन पे हैं। आप पाकिस्तान में जाकर ये बयान दे के देखिए, आप बांग्लादेश में जाके ये बयान दे के देखिए, आप अरब में जाकर ये बयान दे के देखिए। तो आप जिस देश में रह रहे हैं जहां आपको इतनी निजी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप जिस धर्म को चाहे अपना सके, किसी तरह का हमारे संविधान में कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर आप जब ऐसी आपत्तिजनक बात उठाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बंगाल में सत्ता गई है, ये अगर इसी तरह की राजनीति करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर वहां से भी सरकार जाएगी और इसका बहुत ही मतलब दूर आगामी जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि इसको एक बहुत गलत तरीके से, मैनिपुलेटिंग तरीके से उन्होंने इस वक्त में उठाया है और चुनाव के तुरंत बाद उठाया है। तो आप इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि आपको जिन लोगों ने चुना है आप सिर्फ उनके हित की बात सोच रहे हैं? तो यानी कि जब आप माइनॉरिटी की जिद करते हैं या उसका रोना रोते हैं पूरे देश में, आप सिर्फ माइनॉरिटी के ही तुष्टीकरण करना चाहते हैं। तो अगर उस जगह में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है तो यानी कि आपने अपने ही रूल को अनफॉलो किया। तो आपका जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ अच्छी तरह से उभर के सामने आता है। सनातन का विरोध कर अगर विपक्ष राजनीति कर रही तो वो राजनीति
है। और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य, 22 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये लगता है कि ये राजनीति उनकी चल रही है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सनातनियों के गौरव को पैरों तले रौंदना आज की बात, नई बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण के चलते अपने आप को साबित करने के लिए कि हम कौन राजनीतिक पार्टी कितना ज़्यादा अल्पसंख्यक जो कहते हैं उनको तुष्टीकरण कर सकती है, इसलिए सनातनियों के साथ ये कह के वो बच निकलते हैं। और सनातनियों की ये एक, वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये उन लोगों की के सब सुखी रहे। ये सनातन का मूल वो है कि सब सुखी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सब स्वस्थ रहें। इस मूल धारणा का वो मजाक उड़ाते हैं। हम सहिष्णु हैं, लेकिन आज बंगाल के चुनाव के नतीजों ने, असम के नतीजों ने, उत्तर प्रदेश में जो दमक से योगी की सरकार चल रही है, योगी जी की, उसने ये बता दिया कि सनातनी सहिष्णु जरूर है, आज जाग गया है। ये ऐसे स्टालिन, राहुल गांधी के जो अभी वो थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मैं विरोध करता हूं। राहुल गांधी की उस टिप्पणी का विरोध करिए जिसमें उन्होंने कहा था मंदिर लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कहा था राहुल गांधी ने। तो ये सब हम लोगों को सिर्फ हमारे मान को कुचलने के लिए है सनातनियों के। पर अब हम जागृत हैं, केंद्र में ऐसी सरकार है जो हिंदुओं को संरक्षण दे रही है। इस समय अब इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला। अभी ये विपक्ष में आए हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक उससे निकल जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, ये इनका भविष्य है। और ये, हाँ, अब इस समय हिंदुओं को आना चाहिए बाहर निकलकर और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए कि आप इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को अपमानित नहीं कर सकते। याद करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की प्रति फाड़ दी थी। बापू जी क्या पूजा करते थे क्या? रामायण पूजा की में जल गए हैं क्या आसाराम बापू? आशा कर रहे हैं तो क्या? तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंडर हर धर्म आप जेल क्या करते हैं? ऐसे तब बोलिए ना ऐसे, आप बोलिए ऐसे ऐसे। झांगुर वांगुर सब जेल गया ना। एक मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके। ये आसाराम बापू क्या कर रहे थे? अगर वो क्या कर रहे थे बताइए आप। मैं जवाब दूंगी, एक मिनट। आशाराम बापू अगर वो कर रहे थे, सब सनातनियों ने विरोध किया, वो जेल में है, छूट नहीं रहे। अब झांगुर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे तो योगी महाराज जी की सरकार ने उन्हें जेल भेजा है। देखिए, हिंदू सनातन या हिंदू धर्म बहुत अपने आप में ही सोच विचार तार्किक लोग हैं। हिंदू फॉलो करने वाले हिंदू धर्म, वो अपनी जो कुरीतियां थी, चाहे बाल विवाह, सती प्रथा या बहु विवाह, सबसे निकल के उनका विरोध करके हम लोग हमेशा एक हम संकीर्ण विचारधारा के नहीं है, हम उसे अपनाते हैं। जितने रिफॉर्म्स हुए हैं हमने उन्हें अपनाया। किसी सनातनी ने उन रिफॉर्म्स का विरोध नहीं किया। आप किसी और मजहब के बारे में एक बात बोल कर देखिए, विरोध होता है। और उनके क्या, वो मजहब क्या है कि जो हमारे जैसा नहीं, उसे जीने का अधिकार नहीं। उनके बारे में कोई बुद्धिजीवी बहस नहीं करता। ठीक है सर, इस तरह से अगर सनातन को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उनके विरोध में